आइए आज बात करते हैं हम भूत प्रेत चुड़ैल जैसी शक्तियों के बारे में। आखिर यह कौन होते हैं और कहां से आते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ शक्तियों के बारे में, जैसे चुड़ैल। भारतीय उपमहाद्वीप और कुछ दक्षिण पूर्वी एशिया के हिस्सों में लोक कथा में एक प्रकार की दानव या राक्षसनी है। इनकी पहचान के लिए कहा जाता है कि ये उन महिलाओं से बनती हैं जो प्रसव के समय मर जाती हैं। उनका रूप घिनौना और भयंकर बताया जाता है, लेकिन वो सुंदर स्त्री का रूप भी धारण कर सकती है। उन्हें सिर्फ उनके उल्टे पैरों की वजह से पहचाना जा सकता है। इस मामले में इसकी डायन से कई समानता है। हाल फिलहाल में महिलाओं को चुड़ैल बताकर उन पर जादू टोना का आरोप लगाकर मारने के मामले भी सामने आते रहते हैं। चुड़ैल और डायन में क्या अंतर होता है, चलिए बात करते हैं दूसरी शक्ति डायन के बारे में। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विशेषकर आदिवासी लोक कथा में ऐसी स्त्री को डायन कहते हैं जो जादू टोना करके दूसरों में बीमारी, मौत, अकाल लाना या कई और अनैतिक कार्य करती है। इस प्रकार से चुड़ैल के समानता रखती है। भारत में जहाँ आदिवासी अधिक पाए जाते हैं, महिलाओं को ओझा द्वारा डायन घोषित करके हत्या कर दी जाती है। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मामले सामने आए हैं और इसके विरुद्ध कानून बनाए गए हैं। ऐसे आरोप अधिकतर बूढ़ी विधवा औरतों पर लगाए जाते हैं, जिनका मकसद अक्सर जमीन, धन या अन्य तरह की संपत्ति पर कब्जा करना होता है। एक ऐसा ही प्राणी है पिशाच, जो जीवित प्राणियों के जीवन सार खाकर जीवित रहते हैं। आमतौर पर उनका खून पीकर, हालांकि विशिष्ट रूप से इनका वर्णन मरे हुए किंतु अलौकिक रूप से अनुप्राणित जीवों के रूप में किया गया है। कुछ प्रचलित परंपराएं विश्वास करती थी कि पिशाच रक्त चूसक जीवित लोग थे। लोक कथाओं के अनुसार पिशाच अक्सर अपने प्रियजनों से मिला करते थे और अपने जीवन काल में जहां वे रहते थे वहां के पड़ोसियों को नष्ट कर देते थे, उनकी मृत्यु के कारण बन जाते थे। वे कफन पहनते थे और उनके बारे में अक्सर यह कहा जाता था कि उनका चेहरा फूला हुआ और लाल या काला हुआ करता था। यह 19वीं सदी के शुरुआती दौर में आरंभ होने वाले आधुनिक काल्पनिक पिशाचों के मरियल कांतिहीन चित्रण से स्पष्ट रूप से भिन्न था। हालांकि पिशाचित सत्ता अनेक संस्कृतियों में मिलती है, फिर भी पिशाच शब्द 18वीं सदी के आरंभ तक लोकप्रिय नहीं था। पश्चिम यूरोप में पिशाच के अंधविश्वास का एक अंत प्रवाह चला, जैसे कि बाल्कन प्रदेशों एवं पूर्वी यूरोप में जनश्रुतियों में पिशाच की लोक कथाएं बार बार दोहराई जाती रहीं, जबकि स्थानीय अंचलों में लोग पिशाच को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे सर्बिया में वैम्पायर, ग्रीस में राइकुलाकास, रोमानिया में स्ट्रिगोई। यूरोप में पिशाच अंधविश्वास के बढ़े हुए स्तर से उत्पन्न हुआ और कुछ मामलों में शवों को दांव पर लगा दिया गया तथा लोगों पर पैशाचिक का आरोप लगाया जाने लगा। पिशाच का एक रूप है वाक वाक। फिलीपीन पौराणिक कथाओं में एक पिशाच पक्षी जैसा प्राणी है। ऐसा कहा जाता है कि यह रात में इंसानों को शिकार के रूप में छीन लेता है। फिलीपीन के ग्रामीण इलाकों में मननांगल और एक के समान मननांगल और वाक वाक के बीच अंतर यह है कि वाक वाक अपने धड़ को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकता, जबकि मननांगल ऐसा कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि वाक वाक पिशाच का एक रूप है। वाक वाक को अक्सर लंबे नुकीले पंजे और चमगादड़ के समान पंखों की एक जोड़ी के रूप में वर्णित किया जाता है। यह अपने शिकार को काटने और उनका दिल पाने के लिए पंजों का इस्तेमाल करता है और कभी कभी अपने शिकार के शरीर को चीर कर अलग कर देता है। इसके पंखों को चाकू की तरह तेज होते हैं।